स्ट्रेंजर थिंग्स के एंड में क्या 11 मर गई या फिर जिंदा है? काली ने 11 को बचाने के लिए अपनी पावर्स कैसे यूज की? वो तो ब्लास्ट के सबसे पास थी और सबसे पहले वही मरी होगी। सीजन 5 के लास्ट एपिसोड में हमें कोई भी डेमागोर्गन या फिर डेमोडॉग क्यों नहीं दिखाई दिया? सीजन 1 में अपसाइड डाउन में घुस के सांस लेना इजी नहीं था, तो सीजन 5 में इतना इजीली कैसे जा रहे हैं? मिलिट्री का एक्चुअल यूज क्या था सीजन 5 में? वो तो बिल्कुल यूजलेस दिखाई दे रही थी। और मिलिट्री ने किसी को भी कस्टडी में क्यों नहीं लिया जबकि उनके तो इतने सारे सोल्जर्स मारे गए थे? क्या सारी प्रेग्नेंट वुमेन अपसाइड डाउन वर्ल्ड के साथ खत्म हो गई उसी वॉर्म होल में? और सबसे बड़ा सवाल, एंड फाइट में वेकना इतना वीक कैसे था? तो शुरू करते हैं इस साल के सबसे बड़े सवाल से, क्या 11 सच में मर गई या फिर माइक की थ्योरी रियल है और वो जिंदा है? तो इसके मेरे पास मल्टीपल आंसर्स हैं। अगर बात करें उसके जिंदा होने की, तो हो सकता है कली और 11 ने प्लानिंग कर ली हो इस सब की जब हॉपर को बैंडेज लेने के लिए भेज दिया गया था, क्योंकि जब हॉपर वापस आता है तो इधर कली को मरा हुआ दिखाते हैं, लेकिन उसकी आंखों को ध्यान से देखो तो मूव कर रही थी, और ये मूवमेंट जब ही करती है जब कली अपनी पावर्स यूज करती है। उसके अलावा जब हेलीकॉप्टर ब्लास्ट होता है उस टाइम पर कली के हैंड को ध्यान से देखो तो ऐसा लगता है जैसे इसी सीन में वो अपनी पावर से फेक डेथ क्रिएट कर रही थी। फिर आते हैं एंडिंग के मेन सीन पर, जहां पर 11 उस पोर्टल के पीछे खड़ी हो जाती है। उस टाइम पे वॉर्म होल का प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग था कि सब कुछ उड़ जाए, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे 11 की ड्रेस तक मूव नहीं कर रही, ना ही उसके फेस पर कोई भी हवा का प्रेशर था। जबकि इससे पहले जब सेम कांड हुआ था तब 11 की हालत इससे बहुत ज्यादा खराब हो गई थी उस स्टॉर्म में, जिस हवा के प्रेशर में से वो अपनी पावर यूज करके हॉपर और कली को बचाती भी है। तो हाँ, ये फेक इमेज हो सकती है 11 की जो कली ने क्रिएट की थी। दूसरी बात, अगर 11 वहां सच में थी तो वो माइक के माइंड में कैसे घुसी अपनी पावर्स यूज करके? क्योंकि उसे या तो अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं या फिर उसे पानी के अंदर जाना पड़ता है किसी के भी माइंड में घुसने के लिए। और सबसे मेन चीज, उसकी नाक से खून भी नहीं आया पावर्स यूज करते हुए, और वैसे भी उधर वो पावर यूज ही नहीं कर सकती थी क्योंकि उधर सोनिक वेव्स की मशीन एक्टिवेट थी। अगर इस सब को भी साइड में रख दें तो भाई 11 सडनली ट्रक में से निकलकर उस गेट तक कैसे पहुंच गई इतनी मिलिट्री के आगे से? इसी में बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि कली ने इतनी दूर से अपनी पावर्स कैसे यूज कर ली होंगी। तो सीजन 5 का वॉल्यूम 2 याद करो, एपिसोड 5, उसमें जब कली 11 और हॉपर मिलिट्री से भाग रहे होते हैं तब भी कली काफी दूर से इल्यूजन क्रिएट कर देती है मिलिट्री को चकमा देने के लिए। कुछ लोग यहाँ पर ये भी कह रहे थे अगर कली ब्लास्ट के सबसे पास थी तो सबसे पहले वही मरी होगी वॉर्म होल में जाके, तो उसने 11 की मदद कैसे कर दी? लेकिन भाई जहाँ पर एक्सोटिक मैटर फटा था वहाँ कली थी तो सही, लेकिन एक्सोटिक मैटर फटने के बाद वो वेव बहुत दूर तक गई। उस वेव ने बहुत दूर जाके वॉर्म होल को डिस्ट्रॉय किया था। मतलब कि जहाँ पर एक्सोटिक मैटर फटा और जहाँ पर वॉर्म होल था उसमें बहुत गैप था, और जो काली थी वो वॉर्म होल से बहुत दूर थी लेकिन एक्सोटिक मैटर के पास थी, इसीलिए वॉर्म होल में सब कुछ समा गया। लेकिन भाई जो कली थी वो सबसे लास्ट में मरी थी। अब वैसे हमें सीरीज में दिखाया गया है कि माइक ने सिर्फ एक थ्योरी बनाई है कि 11 कैसे जिंदा हो सकती है, लेकिन स्टिल एक दो चीज ऐसी भी हैं जो माइक की थ्योरी को बिल्कुल गलत कर देती हैं। जैसे कली के मरते टाइम 11 के हाथों में एकदम रियल खून होता है, जबकि कली के प्रोजेक्शन इमेज को कोई टच भी कर देना थोड़ा सा भी तो उसमें बहुत ज्यादा ग्लिच दिखने लग जाता है, जो कि हमें वहां पर बिल्कुल देखने को नहीं मिला। उसी को समझते हुए एंड वाला सीन भी याद करो, 11 के पास इतनी तेज हवा थी प्लस काफी सारे हैवी स्टोन्स और फर्नीचर जा रहे थे उसके पास से, तब भी कोई भी ग्लिच नहीं देखने को मिला। हमें जो लास्ट में ग्लिच दिखाया गया 11 का वो सिर्फ माइक की थ्योरी के अकॉर्डिंग दिखाया गया था। माइक ने हमें 3 वाटरफॉल्स की बात बताई थी, 11 वहां जा सकती है। मैंने कहा था ऐसी कोई जगह जाएंगे जहाँ 3 झरने होंगे, लेकिन अगर लास्ट में इधर ध्यान दो तो इधर 2 ही वाटरफॉल दिखाई देते हैं। तो 11 मरी या फिर जिंदा है, इसका मेकर्स ने रियल आंसर ऑडियंस पर ही छोड़ दिया है। सेम वैसे ही जैसे हमने इंसेप्शन की एंडिंग देखी थी, उसमें भी क्रिस्टोफर नोलन ने हम पर छोड़ दिया था एंड में डिसाइड करने को कि कॉब रियल वर्ल्ड में आ चुका है या फिर अपनी ड्रीम में ही फंसा रह गया है। लोगों का अगला डाउट था कि एंड फाइट के वक्त डेमागोर्गन या फिर डेमाडॉग्स कहां चले गए, वेकना ने उनका यूज क्यों नहीं किया? तो एक्चुअली में डेमागोर्गन और डेमाडॉग्स वेकना के पास बहुत लिमिटेड बचे थे सीजन 5 की स्टार्टिंग में, क्योंकि देखो सीजन 1 में एक डेमागोर्गन को 11 मार देती है, सीजन 2 में कई सारे डेमोडॉग्स आते हैं वो भी वहीं पर मर जाते हैं, सीजन 4 में पता चलता है रशिया ने भी डेमागोर्गन को पकड़ रखा है, उन वाले डेमागोर्गन डेमोडॉग्स को हॉपर मार के आ जाता है। फिर सीजन 5 में 3 मेन डेमागोर्गन आते हैं बच्चों को लेने, तब उन्हें विल अपनी पावर यूज करके मार देता है। यहाँ तक वेकना के पास सारे डेमागोर्गन खत्म हो चुके थे, इसीलिए वॉल्यूम 2 के अंदर मैक्स को मारने के लिए डेमागोर्गन की जगह डेमाडॉग्स को भेजता है वेकना, लेकिन उन्हें भी हॉस्पिटल के अंदर माइक की माँ मिसेस व्हीलर मार देती है। इस पॉइंट पर आके सारे डेमागोर्गन सारे डेमाडॉग्स मर चुके होते हैं, इसलिए वेकना उन्हें मदद के लिए नहीं बुला पाता। इसके बाद काफी लोग बोल रहे थे कि सीजन 1 में अपसाइड डाउन में घुसने के लिए डॉक्टर ब्रेनर के साइंटिस्ट पूरा सूट पहन के मास्क लगा के जाते थे, लेकिन सीजन 5 में सब लोग इतने आराम से कैसे घूम रहे थे अपसाइड डाउन में और एबीज में भी। तो ऐसा नहीं है अपसाइड डाउन में बिना मास्क के नहीं घूम सकते। डॉक्टर ब्रेनर की टीम को पता ही नहीं था कि अंदर क्या है, इसीलिए वो हमेशा प्रिकॉशन लेके चलते थे अपने साथ। जबकि विल वायर्स तो सीजन 1 में ही गायब हुआ था अपसाइड डाउन के अंदर, वो तो बिना मास्क के उस वर्ल्ड के अंदर घूम रहा था। उसके बाद भी बाकी सीजन में काफी
लोग गए थे बिना मास्क के। और वैसे भी सीजन 4 का जो एंड हमें दिखाया गया था वो एंड वही बताना चाहता था कि हॉकिंस और अपसाइड डाउन में कोई भी गैप नहीं रहा है, ये दोनों एक साथ कनेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद फाइनल एपिसोड में एरिका और मिस्टर क्लार्क कहाँ गायब थे? अगर तुम्हें याद तो जब वो हॉकिंस से अपसाइड डाउन में मदद करा रहे थे वही पहले क्लू थे जिन्हें मिलिट्री पकड़ने आ जाती है, जिस वजह से हमें फाइनल एपिसोड में ये दोनों कम देखने को मिले थे। मिलिट्री से याद आया, पूरे सीजन 5 के अंदर मिलिट्री का क्या ही यूज था। अब अगर तुमने स्ट्रेंजर थिंग्स को फॉलो किया है अच्छे से तो तुम्हें याद होगा सीजन 4 के अंदर प्रॉपर्ली मिलिट्री का एंगल आ चुका था। उसमें वो 11 को पकड़ना चाह रहे थे थ्रेट बोल के। फिर सीजन 5 में पता लगा 11 को वो लोग पकड़कर उसके ब्लड से म्यूटेंट बनाना चाह रहे थे। और ऐसा होता तो ये साइकिल कभी भी खत्म ही नहीं होती, क्योंकि हेनरी वो पहला बंदा था जो उस स्टोन से पोजेस हुआ था। उसके बाद डॉक्टर ब्रेनन ने उसके खून से कई बच्चों को म्यूटेट किया था, इवन खुद की बेटी 11 को भी। लेकिन हेनरी का जो रियल ब्लड था ना वो सिर्फ 11 के अंदर था, जिस वजह से मिलिट्री वाले कली के खून से कुछ भी नहीं कर पाए और 11 को बुरी तरह ढूंढने भी लगे। इसी वजह से 11 का प्लान था कि वो खुद को खत्म कर ले। अगर वो ऐसा नहीं करती तो जैसा मैंने बताया साइकिल कभी भी खत्म नहीं होती। सब कुछ एक दूसरे से कनेक्ट है, इसलिए मिलिट्री का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बाकी सबका था। अगर तुम्हें इस महिला से नफरत हुई है तो वेल मेकर्स और इस एक्ट्रेस ने अपना काम बिल्कुल बखूबी निभाया है। इसी के साथ आता है सीजन का सबसे बड़ा प्लॉट। इतना सब कुछ हो जाने के बाद, इतने सोल्जर्स को मारने के बाद भी कोई भी कस्टडी में क्यों नहीं लिया गया? भाई लिटरली नैन्सी ने तो सोल्जर्स पे गोली चलाई थी सबके आगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मिलिट्री सिर्फ 11 को पकड़ना चाहती थी। उसके ब्लड से औरतों को प्रेग्नेंट करना ये सब अनऑफिशियल था। अगर किसी को भी कस्टडी में लेते सवाल सीधा मिलिट्री पर खुद उठने लगता गवर्नमेंट की तरफ से। इसीलिए जब उन्हें 11 नहीं मिली तो किसी को भी कस्टडी में नहीं लिया गया। और वैसे भी थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी तो हुई होगी जिसे 18 मंथ के गैप में फिट कर दिया गया मेकर्स के तरफ से। अच्छा, इसी से मुझे याद आया, जब वर्म होल सब कुछ अपनी तरफ खींच रहा था तो क्या वो सारी प्रेग्नेंट औरतें उसी वर्म होल में घुसकर मर गई? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। एक्चुअली में जो कली ने स्टोरी हमें बताई थी उन प्रेग्नेंट वुमेन की, वो पुरानी स्टोरी थी जब कली के ब्लड से एक्सपेरिमेंट हो रहा था। वो एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, जिस वजह से फिर वो एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ उन प्रेग्नेंट वुमेन पर, जिसका मतलब है अपसाइड डाउन वर्ल्ड में कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन नहीं बची थी। अब सबसे मेन सवाल, एंड फाइट में वेकना इतना इजीली कैसे हार गया? तो इस चीज को ध्यान से सुनना। शुरू में जो हमने वेकना देखा था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि उसमें पूरा कंट्रोल था खुद का। एंड में पता है क्या हुआ? विल ने आधी पावर्स ले ली उससे कनेक्ट होके। वेकना से कनेक्टेड सारे डेमाडॉग्स और डेमागोर्गन्स मर गए, जिस वजह से वो थोड़ा सा वीक हुआ। फिर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी वो केव, जिसमें वो कभी नहीं जाता था, लेकिन भाई एंड में उसमें भी घुस गया और मेंटली वीक हो गया। विल ने उसके माइंड में जाकर उसको समझाकर और भी ज्यादा वीक कर दिया। जिस टाइम वेकना का माइंड उस केव में सफर कर रहा था उसी सेम टाइम पर उसकी रियल फिजिकल बॉडी पर अटैक कर दिया 11। और जिस माइंड फ्लेयर ने उसे सारी पावर्स दी थी उसी माइंड फ्लेयर की फिजिकल बॉडी पर भी अटैक कर दिया माइक और उसके दोस्तों ने सेम टाइम पर। तो एक्चुअली में वेकना पर 3 जगह से अटैक हुआ, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा वीक पड़ गया। साथ ही साथ 11 ने अपनी सारी पावर्स यूज कर दी वेकना को हराने में, क्योंकि अगर 11 को ध्यान से देखोगे तो उसकी दोनों नाक से खून निकल रहा था, जिसका मतलब है उसने अपनी पूरी जान लगा दी उसे मारने में। बाकी विल बायर्स ने भी उसे अपनी तरफ से होल्ड कर रखा था सेम टाइम पर। अब भाई इतने सारे लोग एक बंदे की फील्डिंग सेट करेंगे तो वो वीक तो पड़ ही जाएगा बेचारा। वैसे यार एंड में पता लगा वो वेकना कैसे बना तो सच में बुरा लगा। विलन कोई भी पैदा नहीं होता, उसे विलन जमाना बना देता है। हेनरी एक्चुअली में विल बायर्स ही था, लेकिन भाई उसके पास कोई भी दोस्त नहीं थे जो उसे संभाल सकते। अच्छा सच सच बताना, भले ही वीडियो एक दिन लेट आई है लेकिन मैंने तुम्हें सारे सवालों के जवाब दिए हैं जो कि किसी ने नहीं दिए होंगे। बाकी सबने पता है क्या किया होगा, जो सीरीज में होता आया है वही एक्सप्लेन करके बता दिया होगा। अच्छा अगली वीडियो में फाइनल एपिसोड की डिटेल्स पर ला रहा हूँ और भाई बिलीव मी इतनी तगड़ी तगड़ी डिटेल्स मिली है ना, तुम शॉक हो जाओगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो मिस ना कर सको। लाइक कर देना अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो। बाकी मेरे से कोई भी डिटेल छूट गई हो या फिर मैंने किसी का भी आंसर नहीं दिया हो तो कमेंट में बता देना, मैं अगली वीडियो में कवर कर लूंगा। इधर तो मैं स्ट्रेंजर थिंग्स की प्लेलिस्ट दिख रही होगी जिसमें डिटेल से लेकर सब कुछ डाला गया है, तुम जाके देख सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।